कैपिटल इकोनॉमिक्स के हिसाब से अभी स्टॉक मार्केट का लोअर एंड नहीं आया है। मतलब कि अभी तक का जो 2022 तक का सफर रहा है जिसमें बुरा हाल है सारे इन्वेस्टर्स का, दिस हैज नॉट कम टू एन एंड। इवन देयर आर इकोनॉमिस्ट्स दैट बिलीव दैट दिस कैन गो वर्स्ट। और ये हम नहीं बोल रहे कि मार्केट और 50% डिस्काउंट हो सकता है, ये बोल रहे हैं स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट जिन्होंने 2008 का भी रिसेशन देखा है और सबसे पहले नापा भी है कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो अभी इस टाइम पे हमारी इन्वेस्टमेंट्स का क्या होगा, करंट डिसीजंस क्या रहेंगे और आगे के नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट आउटलुक ऑफ दीज इकोनॉमिस्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टुगेदर। हेलो, आई एम तुलसी बजाज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर अध्ययन इंसाइटफुल वीडियो, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या एक्चुअल 2023 का रिसेशन रियल है and are we moving forward towards a downfall, big downfall in this stock market? क्या अभी क्रैश बचा है? जहां हम सब अभी के क्रैश से ऑलरेडी परेशान हैं, ऐसे कई इकोनॉमिस्ट हैं जिनका कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है। चलिए चलते हैं और जानते हैं ऐसे कौन से इकोनॉमिस्ट हैं और हमें उनसे क्या सीखने को मिल सकता है। मूविंग ऑन टू आवर मेन पार्ट। अगर फुटबॉल के पास पॉल द ऑक्टोपस है तो स्टॉक मार्केट के पास माइकल बरी है। ये वही हैं जिन्होंने 2001 एंड 2008 का क्रैश प्री प्रिडिक्ट किया था, पर्सनली $100 मिलियन की कमाई करी थी और अपने क्लाइंट्स को $700 मिलियन का मुनाफा दिलाया था। यस, एंड ही इज नोन एज द बिग शॉट इन्वेस्टर। अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो बिग शॉट मूवी देखना ना भूलें। You want to bet against the housing market and you're worried we won't pay you. This is one of my favorite movies in this market and yes, काफी थ्रिलिंग, काफी वेल वर्स्ड और काफी इंफॉर्मेटिव। बट अभी लेट्स फोकस ऑन दी बिगर पार्ट जो अभी उन्होंने कहा है। करेंटली इज अ हेड फंड मैनेजर इन कैलिफोर्निया और उनका ऐसा मानना है कि दिस रिसेशन हैज जस्ट बिगिन। 2023 तक में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन के कारण ऐसी चीज़ें डाउनफॉल दिख सकती हैं। मेन रीज़न बिहाइंड दिस डाउनफॉल इज मेजरली येट अगेन इन्फ्लेशन एंड फेडरल रिजर्व्स की जो रेट कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं उसका भी इसको अंदाज़ा लगाया जा रहा है। नाउ ऐसे और भी कई लोग हैं माइकल बरी के अलावा जो इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट हैं और उन्होंने ऐसा कहा है। चलिए जानते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू और इसके बाद जानेंगे कि हमें क्या करना है इस मार्केट में टू स्टे पुट एंड सिट विद द राइट अर्निंग स्टॉक्स। तो मेजरली जो हम अभी रिप्रेजेंट करने वाले हैं जिन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू वो अराउंड मई टू जून से रिलेटेड रिपोर्ट्स में कलेक्ट करी गई है, जिनका लिंक हम ट्राई करेंगे कि आपको मेंशन में जितने लिंक्स हो सकते हैं उनके आर्टिकल्स हम आपको भेजें और हम आप तक ये पहुंचाएं। तब तक के लिए ये जानना ज़रूरी है कि माइकल बरी का ऐसा भी मानना है कि अभी तक जो कंपनीज ने बहुत ज़्यादा अर्न किया है, बहुत ज़्यादा इंजॉय किए हैं प्रॉफिट्स, उनको रिसेशन का मेजर हिट मिल सकता है एंड दिस कैन बी वन ऑफ द मेजर आउटलुक जो हमें चेक करना चाहिए कि नॉट ओनली प्रॉफिट्स आर दी ओनली थिंग दैट मैटर्स, एग्जैक्टली पैसा कहाँ से आया है और मैनेजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है टू सर्वाइव ऑल्सो मैटर्स द मोस्ट। मूविंग ऑन टू दी अदर इकोनॉमिस्ट। चलिए देखते हैं कि हमारे क्रिप्टो किंग यानी कि एलन मस्क का अभी क्या कहना है। सो बेसिकली उनसे पूछा गया व्हेन डू यू थिंक द नेक्स्ट रिसेशन इज गोइंग टू बी, टू दैट ही रिप्लाइड predicting macroeconomics is challenging to say the least. My gut feel is maybe around spring or summer of 2022 but not later than 2023, Musk replied. अब आते हैं हमारे नेक्स्ट एंड मोस्ट फेमस में जो आते हैं हमारे फाइनेंशियल लाइफ एडवाइजर एट टेलमस, अ फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म, जो बोल रहे हैं कि आई डोंट थिंक वी हैव हिट द बॉटम। ही इज थॉमस मनोज। इनका कहना है when you see your stock portfolio go down 20% and maybe more, investors are able to get an awakening। और अभी हमारी करंट सिचुएशन कुछ आसपास ही है। इसी पे हैरी डेंट का कहना है that won't work, the market is just going to keep going down, richer people are going to lose the money, the most people will lose money, financial advisors are going to need bodyguards to keep their clients from shooting them।
सो येस, दिस इज़ वन ऑफ द मेजर हिंट्स जो हमें नेक्स्ट मिल रही है। और भी ऐसे कई अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका डिस्क्रिप्शन के साथ उनके हमारे टैगलाइन को मार्क करते हुए उनके आर्टिकल्स को हमने आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया है। एक और अगर आपको एग्जाम्पल दें तो लिंडा ग्रेसिया, द मार्केट हेट्स अनसर्टिनिटी, सेज लिंडा ग्रेसिया, फाउंडर ऑफ इन लूज वी ट्रस्ट। ठीक है, द करंट इकोनॉमिक सिचुएशन इज समथिंग वी कैंट कंपेयर टू एनीथिंग दैट्स हैपेंड, certainly not in our lifetimes। मतलब ये 2008 से भी वर्स्ट क्राइसिस को एग्जाम कर रहे हैं एंड रिसेशन आ रहा है। कई लोगों ने इस पर पहले भी सवाल उठाए हैं। जब 2022 की रैली आई थी तब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि इतना पैसा मार्केट में आ कहाँ से रहा है, एक्चुअल में इतना प्रॉफिट्स कमा भी रही हैं क्या कंपनी, और उस टाइम का डेटा भी कई चीज़ों को सपोर्ट ना करते हुए प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक भी हुए हैं। तो क्या वो सब सिर्फ मैनिपुलेशन था या अभी की करंट सिचुएशन में हमें ज़्यादा बबल क्रिएट किया गया है और ये बबल अब बर्स्ट होने को आ चुका है? आप बताओ, अपने कमेंट्स, जितने भी आपके व्यूज़ हैं हमारे कमेंट सेक्शन में भरो। और आपको क्या लगता है कि अभी जो निफ्टी का गैप कवर हुआ है, आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ फॉर टेक्निकल रेफरेंस। हमारे टेक्निकल व्यू में ये देखा जा रहा है फिलहाल कि अभी जो बाउंस बैक आया है ये मार्केट में 16200 वो वापस टच किया है निफ्टी ने, दैट वाज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गैप फिलिंग। अब ये गैप फिलिंग होने के बाद हमें लग रहा है कि वापस मार्केट डाउन साइड जाएगा। जैसा कि हमने पहले वीडियोस में बोला है कि जब तक FIIs कंटिन्यूस 1 वीक तक बाइंग नहीं करेंगे हम मार्केट के लिए पॉजिटिव नहीं होंगे। लेट्स मूव टू आवर फाइनल से ऑफ वर्डिक्ट एंड हम क्या कंक्लूजन दे रहे हैं इस वीडियो का उसकी तरफ। रिसेशन को अगर सिंपल भाषा में समझें तो अगर कंटिन्यूस 2 क्वार्टर्स तक कोई इकोनॉमी नेगेटिव रिटर्न्स देती है तो उसे एज ए रिसेशन कंक्लूड किया जाता है। यही हो रहा है 2022 और 2023 में भी, और ऐसा 2008 में भी पहले हो चुका है। बढ़ते हुए लोन्स, उनको पे नहीं कर पाना, रीपे होने का कोई जरिया नहीं होना, लोगों का कंटिन्यूसली ऐसे लाइफस्टाइल में मूव करना जहां क्रेडिट ज़्यादा है और रीपेमेंट का कोई जोन नहीं हो पाना, प्लस देयर आर मोर पैटर्न्स जो फॉलो वापस से हो रहे हैं जो 2008 में भी हुए हैं। सो दैट इज़ वाई वी आर सेइंग दैट हिस्ट्री माइट रिपीट इटसेल्फ। लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट वी हैव टू डू इन दिस करेंट सिनेरियो। अभी आपने मार्केट व्यू देख लिया, अभी हमें पता है कि ये चीज़ कुछ ऐसी आ सकती है। वी आर नॉट सेइंग दैट दिस इज 100% ट्रू, बट द पैटर्न्स आर कंटिन्यूसली रिपीटिंग, सो ऑल वी कैन डू इज बी प्रिकॉशियस। लेट्स इन्वेस्ट इन जस्ट वेरी स्मॉल अमाउंट्स। अभी कुछ टाइम के लिए डोंट इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट इन द स्टॉक मार्केट जब तक एक सर्टेनिटी नहीं आती और जो हमने आपको सिग्नल्स बताए हैं वो फॉलो नहीं हो जाते। टिल देन आप अपने कमेंट सेक्शन में व्यूज़ ज़रूर बताओ और डाउट्स लिखो ताकि हम उनको क्लियर कर सकें और हम आपकी हेल्प कर सकें। ओनली बाय द राइट स्टॉक्स। अंडरस्टैंड, येट अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग जो मैं आगे भी वीडियोस में बोलती आई हूँ पिछले जितने भी हमारे रहे हैं, कि स्टॉक एक सिलेक्शन, एक रिजेक्शन का प्रोसेस है। येस, यू हैव हर्ड मी राइट। 8000 कंपनीज में से वो 15 से 20 कंपनीज निकालना जो आपके पोर्टफोलियो को ज़्यादातर हरा में रखे, उसके लिए हमें सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन का प्रोसेस अपनाना है। सो मेक श्योर यू डोंट कॉम्प्रोमाइज इन योर इन्वेस्टिंग फंड्स। और उसके लिए आपको बस ये करना है कि लाइक, शेयर, फॉलो एंड कमेंट योर व्यूज एंड डिस्कस योर डाउट्स विद अस so that we can help you the most. Till then, take care. Bye. See you soon.